हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों रोटी। बच्चों, रोटी जो शब्द है ये खाने की, जिससे हमारी भूख शांत होती है। ठीक है, रोटी के ऊपर हमारा ये पाठ दिया गया है। चलिए अच्छे से पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। भूखे भजन न होई गोपाला। भूखे पेट भजन भी नहीं हो पाता, ऐसा मानते हैं। ठीक है, रोटी जिंदगी की अहम जरूरत है। जो रोटी होती है, रोटी के लिए ही मतलब सभी लोग, मनुष्य जो है दिन भर परिश्रम करता है। ठीक है, हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से रोटी ही पहली आवश्यकता है। अपनी भूख मिटाने और ऊर्जा पाने के लिए सब लोग अलग अलग तरह की रोटियां बनाते हैं। प्रस्तुत पाठ में रोचक रोटियों की कहानियां सुनाएगा। यानी ये जो पाठ है एक रोचक रोटियों के बारे में बताएगा। चलिए पाठ को शुरू करते हैं बच्चों। हिंदुस्तान में जितनी तरह की रोटियां देखने को मिलती हैं उतनी ही शायद ही दुनिया के किसी और देश में मिलती हो। सबसे पहले आता है गर्मा गर्म फुल्का। यानी ये रोटी है और इसे गर्मा गर्म हम फुल्का कहते हैं, जिसे आज भी गांव और कस्बे में गर्मा गर्म तवे से निकालकर चूल्हे के सुपुर्द कर दिया जाता है, यानी सेक दिया जाता है, ताकि वह फूलकर कुप्पा हो जाए, यानी फूलकर वो एकदम गोल मटोल हो जाए। ठीक है, हल्का फल्का जिसकी परत निकालकर कमजोर से कमजोर हाजमे वाला इंसान भी आराम से खा पचा सकता है। और फिर लीजिए फलके की बड़ी बहन चपाती, यानी फिर फुलके से भी जो थोड़ी बड़ी होती है उसे कहते हैं हम चपाती, जिसे बेलन पर नहीं हथेलियों में थपक कर चपटा और गोल बनाया जाता है। बनाने वाला ज्यादा कलाकार हो तो चपाती को अपनी हथेलियों के पिछले भाग पर बिठाकर हिफाजत से खींचता ताना हवा में उछालकर रुमाली रोटी की शक्ल दे देता है कि ये कलाकारी होती है। ठीक है, और फिर रुमाली रोटी को सीधे नहीं बल्कि उल्टे तवे पर पकाता है। सीधे नहीं, उल्टे तवे पर पकाता है। इनके अलावा खीमरी और तंदूरी रोटियां, जिनका मजा और जिनकी तासीर तवे की रोटी से बिल्कुल फर्क है। लखनऊ और हैदराबाद में मुसलमान बावर्चियों ने नई नई रोटियां इजाद की जो इन जगहों के लजीज खानों का अभिन्न हिस्सा बन गई। लखनऊ में आटा दूध मिलाकर केसरिया महक और रंग वाली शोरमाल पकाई जाती है, जिसे दूधिया रोटी या फिर मीठी रोटी भी कहते हैं। जो हैदराबाद की बाकर खानी इसे 19 नहीं ठहरती। ताफ्तान, जिसे लखनऊ कुलचा भी कहते हैं, एक ऐसी रोटी है जिसकी निचली परत शोरबा सोखने वाली मुलायम और ऊपरी परत कुरकुरी करारी होती है। पुर्तगालियों के साथ आई पाव रोटी, जिसे बनाने के लिए खमीर डालकर आटे को उठाया जाता है। इसी तरह आज डबल रोटी आम आदमी के खाने का हिस्सा बन चुकी है। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं बच्चों रोटियों के। ये रुमाली रोटी है, ये सीर माल है, बाकर खानी है और ये ताफ्तान है। चलिए, अधिकांश लोग तो ज्वार बाजरे मकई की रोटी से अपना काम चला लेते हैं। जिसके पास साधन है वे गेहूं छोड़ किसी रोटी का निवाला मुंह से नहीं डालते। हाँ, बदलते मौसम के साथ मुंह का जायका बदलने के लिए सरसों के साग के साथ मकई की रोटी चाव से खाई जाती है, यानी बड़े दिल से खाई जाती है। या बेडवी, जिसे हम दाल की पीठी की कचौड़ी भी कहते हैं, का स्वाद मेथी की चटनी के साथ उठाया जा सकता है। इधर चैन बेसन की रोटी दिल के रोगी और मधुमेह के मरीज के लिए फायदेमंद समझी जाती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आटे की बाटी को चपाती या रोटी की शक्ल नहीं देते, बल्कि उपलों की धीमी आंच में ही पका लेते हैं, या कभी कभार बाफला बनाते वक्त उबाल लेते हैं। फिर उन्हें खूब सारा घी डालकर दाल के साथ या हाथ से चूर कर मिठाई के रूप में चूरमा बनाकर खाते हैं। ये बच्चों यहाँ पर अनाज का चित्र है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तली हुई रोटी पूरी बन जाती है, पर पूरियों की अपनी कहानी बड़ी लंबी और मजेदार है। वह फिर कभी। लेकिन जाते जाते रोटी के बारे में एक बात और। 1857 की आज़ादी की लड़ाई में देशभक्त हिंदुस्तानियों ने अपने संदेह दूर दूर तक फैलाने के लिए रोटी और कमल को ही अपना मनपसंद निशान चुना था। तो बच्चों, यहाँ एक लेखक के बारे में जानकारी दी गई है। आइए हम लेखक परिचय पढ़ लेते हैं एक बार। पुष्पेश पंत का जन्म 11 दिसंबर 1946 में हुआ। नैनीताल और दिल्ली में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की
और लगभग 40 वर्षों तक दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया है। उन्होंने संस्कृत, खान पान, यात्रा, भारतीय विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर अनेक किताबें लिखी हैं। ये हिंदी और अंग्रेजी के समाचार पत्रों में कॉलम लिखते हैं और टीवी एंकर भी हैं। तो इन्हीं लेखक ने ही ये रोटी को लेकर जो पाठ है हमारा ये लिखा है। चलिए, तो पाठ कैसा लगा आपको? मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और जानकारी मिली होगी कितनी तरह की रोटियां होती हैं। तो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले पाठ में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।